यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये आ रहा, देखो पिछले कंपाउंड में यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं था और दूसरा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो 0 थी, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 इस कोबाल्ट की। अगर हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 0 तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो इसमें देखो जो भी हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो वो हमें करना है CO+3 का, यानी कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 27 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, जिससे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है +3। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना हो जाएगा 10 10 20 और ये कितने बचे थे 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी हम रीअरेंज कर लेते हैं जैसा हमने पिछले हाइब्रिडाइजेशन के लिए किया था। हमने इसका जो मेन एनर्जी लेवल है हम उसको सीक्वेंस में लगा लेते हैं। तो 2p6 और 3s2 3p6 3d 4 एंड 4s2। ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब हम देख लेंगे, हमें पता है कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन होता है वो लास्ट के ऑर्बिटल्स में ही होता है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे ग्राउंड स्टेट में क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो इसमें हो जाएगा 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5 1 2 3 4 5। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4। उसके बाद है 4s2 है, इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसके बाद में हम 4p भी ले लेंगे। क्यों ले लेंगे हम 4p? इसलिए ले लेंगे क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करेंगे या जब ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करेगा तो उसमें ऑर्बिटल हमारे खाली होने चाहिए। तो ये है एक्साइटेड स्टेट। अब हमें पता है क्योंकि 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें पता है कि ये जो NH3 है जो लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए ये पेयरिंग कर देगा। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब ये हमारे हो गए सारे के सारे खाली, ये सभी ऑर्बिटल्स हमारे क्या हो गए, खाली हो गए। अब जो NH3 अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा वो कहाँ देगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा NH3, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा NH3, यहाँ देगा NH3, यहाँ भी अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट होते हैं एक लिगेंड से सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए 6 लिगेंड्स हो गए। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसमें। हाइब्रिडाइजेशन देख लो इसमें। तो देखो डी के 2 ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं इसलिए D2, और इसमें S का एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए S। P के इसमें 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा D2sp3। अब हम इसमें देख लेंगे कि भाई इसका एंगल क्या होगा। देखो एंगल को हम इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इसका एंगल होता है वो 90 डिग्री, क्या होता है उसका 90 डिग्री एंगल होता है। इसका क्या होता है एंगल 90 डिग्री। और इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी भाई, इसकी स्ट्रक्चर होगी, इधर लिख देते हैं ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल। कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने आपके 8 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर कर दी। ठीक है, अब इसमें हमारा एक पैटर्न आता है कि भाई ये इसमें कोई समस्या तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, और जिसको भी नोट करना है वो नोट कर लेंगे। ठीक, ओके, जिसको भी नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं आराम से। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट ट्रिक की।
हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हम आपको हाइब्रिडाइजेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स बताएंगे, ठीक है। ट्रिक्स देखो, इसमें कुछ रूल्स हैं, हमें इसमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, इसमें कुछ रूल हैं। रूल क्या है? रूल नंबर वन में ये है कि हमारे पास में कोई भी कंपाउंड है, हमारे पास में क्या है, कोई भी कंपाउंड है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड ऑल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ऐड ऑल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ यहाँ आगे लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स इन मॉलिक्यूल, एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उनके सभी एटम के आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबको ऐड कर दो, ठीक है। हम इसका ये क्लियर करके बताएंगे आपको अभी एग्जांपल के साथ में, ठीक है। लेकिन पहले आपको ऐड कर लेना, ठीक है। ऐड करने के बाद में इसका है रूल नंबर 2 है, इफ द सम इज 8 और बिलो टू 8, अगर इसका सम 8 आए या 8 से कम आए, 8 आए या 8 से कम आए, तो देन डिवाइड इट बाय 2, ठीक है। एंड रिजल्ट इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये आपका हो गया हाइब्रिडाइजेशन, बात क्लियर। रूल नंबर नेक्स्ट, पहले आप सारे रूल्स को नोट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम इनको मिटा करके एग्जाम्पल बताएंगे, है ना। तो सभी नोट कर लेंगे इनको और एक एक करके सारे रूल को अप्लाई करके हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। और इसको जैसे ही ये रूल आपको याद हो जाएगा तो आप हाइब्रिडाइजेशन फिंगर टिप्स पर निकाल सकते हैं, ठीक है। बस शर्ते आपको ये रूल याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, रूल नंबर 3 है, इफ सम, यानी कि जो आपने वहां पर जो ऐड किया था, इफ द सम is more than 8, then divide it by 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8। अगर उसका सम 8 से ज्यादा आए तो उसे 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। देन रिजल्ट इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। रिजल्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट और लास्ट रूल है, ऊपर से मिटा दें क्या? हाँ, तो नेक्स्ट और अच्छा इधर भी हम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है, इफ any remainder present after divide by 8, अगर जो आपका सम आया था, सम को आपने डिवाइड किया, अगर मतलब सम 8 से ज्यादा आया था और 8 से ज्यादा आने के बाद में आपने उसको 8 से डिवाइड किया और 8 से डिवाइड करने के बाद में आपका डिवाइड बाई 8 और 2, यानी आपने उसे 8 से डिवाइड किया या 2 से डिवाइड किया और कोई रिमाइंडर बच गया, तो फिर उसे
2 से दोबारा करेंगे उसे, देन डिवाइड इट अगेन एंड देन डिवाइड इट अगेन, डिवाइड इट अगेन बाई 2 एंड प्लस एंड एड बोथ रिजल्ट एंड एड बोथ रिजल्ट, जो 8 से आपने डिवाइड किया उससे जो रिजल्ट आया उसको, और बाद में जो रिमाइंडर को 2 से आपने डिवाइड किया और उसके बाद में जो क्वोशंट आया उसको ऐड कर लेंगे, देन रिजल्ट इज योर, यहाँ आ नहीं रहा है, हाइब्रिडाइजेशन, देन रिजल्ट इज योर हाइब्रिडाइजेशन। एक मिनट, हम लग रहा है यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम इसे ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया है, ठीक, बोथ रिजल्ट, ओके। उसके बाद में हम यहाँ इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। देन द रिजल्ट ऑफ, आगे लिख लेंगे, देन द रिजल्ट इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखो इनको अप्लाई करके हम देख लेते हैं, अब इसको हम क्या करके देख लेते हैं, अप्लाई करके हम इसको देख लेते हैं। जैसे देखो हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं BeCl2, क्या ले लेते हैं हम, BeCl2। हमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है विदाउट लॉन्ग मेथड। क्या निकालना है हमें, विदाउट लॉन्ग मेथड। हमने पहले रूल में हमने लिखवाया है कि सभी एटम के आउटर मोस्ट शेल, इसका क्या था, एटॉमिक नंबर 4 था, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम सभी एटम के एटम्स को ऐड कर लेंगे। अब एक Be में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, इसमें 2 एटम हैं तो कितने हो गए, 7 2 या 14 कुल मिलाकर के। अब हमने क्या किया कि इन जो लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन से सभी एटम के, पहले रूल में हमने लिखवाया है कि अगर जो लास्ट शेल में जो सभी एटम के लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन उनको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारा कितना आ गया, 14 + 2 कितना आ गया, 16। बात क्लियर। हमने कहा जो रूल नंबर नेक्स्ट था उसमें हमने कहा कि अगर वो सम 8 से अबव आए तो हम उसे 8 से डिवाइड कर देंगे, तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, कितना आ गया 2। अब देखो यहाँ पर हम आपको एक पैटर्न और दे रहे हैं, यानी 1 2 3 7, ठीक है। तो देखो ये जो एक होगा ये होगा S का, ये जो 3 होंगे ये होंगे P के, और ये जो 3 होंगे ये होंगे D के। तो देखो अब हमारे पास में रिजल्ट क्या आया, 2। तो देखो इसमें पहली 2 लाइन उठा लो, तो पहला ये हो गया S क्योंकि S का है, दूसरी लाइन होगी P की, तो ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 सॉरी sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गया इसका, sp हाइब्रिडाइजेशन। बात क्लियर है। हमें किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन विदाउट लॉन्ग मेथड अगर हमें निकालना है तो हमें उसके सभी एटम के आउटर मोस्ट शेल, सभी एटम के आउटर मोस्ट शेल को, जो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबको ऐड कर लेंगे, और ऐड करके जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अगर 8 से कम है या 8 है तो उसे 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर 8 से ज़्यादा है तो हम उसे 8 से ही डिवाइड करेंगे। अगर उसका सम 8 से ज़्यादा है तो हम 8 से ही डिवाइड करेंगे। तो जो आपकी वैल्यू आएगी, जो आपका क्वोशंट आएगा, उसमें इसमें देखेंगे हम, इसमें हमारे 2 है ना, 2 है, तो इसमें हम 2 लाइन ले लेंगे, 2 लाइन्स। तो पहली लाइन किसकी है, S की, दूसरी लाइन किसकी है, P की। तो हमारा इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया SP। बात क्लियर है। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कौन सा ले लें, किसमें ले लेते हैं हम, CH4। क्या ले लेते हैं हम, एक और एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं CH4। क्या ले लेंगे हम इसमें, एग्जाम्पल ले लेंगे
CH4, ठीक है, इसको हटा देंगे। देखो हमें क्या करना है इसमें, CH4, तो इसमें एक C है और हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें 6 होता है, इसका 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1। तो इसके आउटर शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, देन 4 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 4। तो ये हमारे हो गए सारे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए टोटल, कुल मिलाकर के ये हो गया हमारा 8। कितना आ गया हमारा रिजल्ट 8 आ गया। हमने बोला था कि अगर उसका सम 2 से लेकर के 8 तक आ जाए, या हम कहें कि 8 से बिलो या फिर 8 आए तो हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा इसका 4। और हमने जो लाइनें यहाँ पर बनाई थी, ये जो हमने यहाँ पर लाइनें बनाई थी, इसमें पहला S का था, 3 P के थे और बाद के 3 D के थे। इसमें क्या आ गया हमारा 4, रिजल्ट आ गया 4। जो हमारा जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है 4। तो देखो इसमें पहला क्या हो जाएगा S और कितने बचे 3, तो बाद के 3 हो जाएंगे P। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3। क्लियर, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें, कोई भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ले लेते हैं PCl5। ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और ले लेते हैं हम, एक और लास्ट, जिससे हम फिर उसके बाद में इस वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। PCl5 हमें शॉर्ट ट्रिक से हमें क्या निकालना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हमें क्या करना है, इसमें फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 285 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 287। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, इसमें क्लोरीन के कितने हैं 5, तो इसमें लास्ट है 5 और इसमें लास्ट है 7। इसमें P का एक ही है तो इसलिए हम 5 ही रहने देंगे। इसके क्लोरीन के 5 हैं तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 7 35। तो अब हम इसको जोड़ लेंगे, जो लास्ट है। जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 40 और हमें पता है कि 40 आया है 8 से ज़्यादा है 40, तो हमें क्या करना पड़ेगा 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसे कट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो अब इसमें जो हमारी जो पहली जो लाइन थी, वो हमारी जो पहली लाइन थी वो S की थी और ये P की थी, बाद की 3 लाइन और ये D की। अब देख लेंगे इसमें कितनी हमारे पास 5, तो 5 पहली हो गई S की और 3 हो गई P की और कितनी हो गई जी 4 हो गई। अब एक और बची, तो यहाँ हो गया sp3d। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। बात क्लियर।